हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट n1 less than n2 less than n3 less than n4 less than n5 be positive integers such that n1 plus n2 plus n3 plus n4 plus n5 equal to 20. Then the number of such distinct arrangements n1 n2 n3 n4 n5 is. तो number of distinct arrangements हमें यहाँ पर find करने हैं. So the first thing is the key concept which we going to use over here is. So इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे टोटल n5 वैल्यूज जो है यानी कि 10 to 6 एंड यहाँ पे जो हमारे आगे वैल्यूज होंगी लाइक जो ये क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए यहाँ पे डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर अरेंजमेंट्स चाहिए किसके n1 n2 n3 n4 एंड n5 के. सो जो कंडीशंस हमें यहाँ गिवन है दैट इज n1 लेस देन n2 लेस देन n3 लेस देन n4 लेस देन n5 एंड n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 इक्वल टू 20. ये दो कंडीशंस हमें यहाँ पर गिवन है. सो द की कॉन्सेप्ट इज मेनली यूज ओवर हियर इज NCR, that is n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. Now let's see a question over here. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम n5 के लिए बात करते हैं जहां पे हम इसमें आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे इनकी वैल्यूज को फ्रॉम 10 to 6. So when we arrange the n5 carry forward moves from 0 to 4. So जो नंबर जो अरेंजमेंट्स होंगे अरेंजमेंट. So the arrangement looks like 4C0 plus 4C1 divided by 4 plus 4C2 by 3 plus 4C3 by 2 plus 4C4 upon 1. ये जो n5 है उसे अगर हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो उसके लिए क्या होगा, ये अरेंजमेंट्स यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे. क्लियर. सो अब यहाँ पे जो हम वैल्यूज हैं लाइक 4C0 4C1 4C2 इन्हें सॉल्व करने के लिए क्या यूज करेंगे, द की कॉन्सेप्ट विच वी डिस्कस्ड ओवर हियर दैट इज NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं 4C0 सिंप्लीफाई करता हूं यहाँ पे तो 4C0 क्या होगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इनटू 4 माइनस 0 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 4 into 3 into 2 into 1 divided by 0 factorial means 0 factorial यानी कि 1 then multiplied by 4 into 3 into 2 into 1 which is equal to 1. तो 4C0 की वैल्यू कितनी हो गई 1. सिमिलरली आगे नेक्स्ट टर्म क्या है 4C1. 4C1 क्या होगा यहाँ से 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल दैट इज 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 4. नाउ नेक्स्ट वन इज 4C2. 4C2 जो है उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4C2 क्या हो जाएगा यहाँ से 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 फैक्टोरियल दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 सो विच इज इक्वल टू 3. यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट 2 1 जा 2 2 जा तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6. देन 4C3. 4C3 is 4 factorial divided by 3 factorial that is equal to 4 and 4C4 हो जाएगा यहाँ से 4 factorial divided by 4 minus 4 0 factorial into 4 factorial which is equal to 4 upon यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 4 factorial से 4 factorial कैंसिल आउट हो गया क्या बचा 1 upon 1 बचेगा तो 1 upon 1 की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी इक्वल टू 1. ओके तो यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशन सॉल्व हो गए. अब 1 बाय 1 इनकी वैल्यूज में हम पुट करते हैं. सो फॉर्म यहाँ पे जो हमारे अरेंजमेंट है दैट इज 4C0. सो 4C0 इक्वल टू 1 देन प्लस 4C1 दैट इज 4 so 4 upon 4 is also 1 then plus 4C2 upon 3 4C2 equal to 6 so 6 by upon 3 then plus 4C3 upon 2 so plus 4C3 is 4 by 2 plus 4C4 is 1 divided by 1. इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जाएगा 1 plus 1 plus 1 यानी कि 3 plus 3 1 जा 3 2 जा तो 3 plus 2 plus 2 so it is become 3 plus 2 5 5 plus 2 7. So 7 is the required value over here. Clear? So we can say that the number of distinct arrangements is 7. So our final answer is 7 over here. Clear? So I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.